अभी देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है और कहता इस इन्फॉर्मेशन की सहायता से आपको करेंट रेशियो और क्या निकालना है, लिक्विड रेशियो। करेंट रेशियो भी निकालना और क्या निकालना है, लिक्विड रेशियो। देखो करेंट रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, करेंट रेशियो अगर हमें निकालना है तो करेंट रेशियो के लिए हमें चाहिए करेंट एसेट्स और क्या चाहिए, करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स भी चाहिए और करेंट लायबिलिटी भी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये फाइंड करना है कि करेंट एसेट्स क्या है और करेंट लायबिलिटी क्या है। सबसे पहले कैश इन हैंड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, कैश इन हैंड मतलब पास में पैसा, नहीं तो पास में पैसा है तो ये हमारा क्या हो गया, करेंट एसेट। क्या हो गया, करेंट एसेट। इन्वेंट्री जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉक। स्टॉक जो हमारे स्टोर में माल पड़ा हुआ जो अभी तक बिका नहीं है वो भी मेरा क्या है, करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट्स है। डेटर जिसको हम उधार माल बेचे हैं अभी पैसा मिला नहीं है तो वो भी मेरा क्या है, करेंट एसेट्स है। बीआर, बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल जिसको हम उधार माल बेचे हैं बदले में क्या लिखे हैं, बिल लिखे हैं, जिसका पेमेंट हमको अभी मिला नहीं है, जब टाइम पूरा होगा तो पैसा मिलेगा। तो बीआर बिल्स रिसीवेबल ये भी मेरा क्या है, करेंट एसेट्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जितना जमा है उससे ज़्यादा निकाल लिए हैं बैंक से, ये फैसिलिटी किस अकाउंट में होती है, करेंट अकाउंट में। किस अकाउंट में, करेंट अकाउंट। व्यापारी का बैंक में करेंट अकाउंट होता है और करेंट अकाउंट में ये फैसिलिटी होती है कि जमा से ज़्यादा भी निकाल सकता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा, करेंट लायबिलिटी, क्योंकि उसका बाद में क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। जितना जमा है उससे ज़्यादा निकाल लिया है तो ज़्यादा निकाल लिया तो लोन हो गया, कर्जा हो गया ना। और करेंट लायबिलिटी इसलिए है कि उसका पेमेंट कम ही टाइम में करना है, इसलिए वो कौन लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी। आगे है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक, यहाँ पे थोड़ा डाउट है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में हम इन्वेस्ट किए हैं। गवर्नमेंट का कोई बिजनेस है ना, उसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट किए। तो ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं किया है कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। तो यहाँ पे अभी हम मान लेते हैं, एग्ज्यूम कर लेते हैं कि ये कौन टर्म है, शॉर्ट टर्म है। कौन टर्म है, शॉर्ट टर्म है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। ऐसे जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पे क्लियर किया रहेगा कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। ठीक, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये कौन टर्म है, शॉर्ट टर्म। यदि शॉर्ट टर्म के लिए हम इन्वेस्ट किए हैं तब तो वो मेरा क्या बन गया, करेंट एसेट। शॉर्ट टर्म के लिए यदि इन्वेस्ट किए तो क्या बन गया, करेंट एसेट। बीपी, बीपी मतलब बिल्स पेबल, बिल हमको पे करना, देना है, चुकाना है, तो ये लायबिलिटी है और कैसी लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर जिससे हम उधार माल खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर, जिससे उधार माल खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर लायबिलिटी है और कैसी लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी, क्योंकि उधार माल खरीदे तो उसका पेमेंट तो कुछ ही दिन के बाद करना है, 5 साल के बाद तो पैसा नहीं देना है, तुरंत ही पैसा देना है, 2, 4, 5, 10 दिन में पैसा देना है। तो करेंट लायबिलिटी शॉर्ट लायबिलिटी होता है जो कि जिसका पेमेंट शॉर्ट पीरियड में करना होता है। ये जो क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश में पूछा गया है 2014 में। आइए अब करेंट एसेट्स क्या है और करेंट लायबिलिटी क्या है ये हम फाइंड कर लिए। इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। तो डाउट नहीं है तो बस लिखिए कैश इन हैंड का कितना पैसा हो गया, 500, इसका नाम भी लिख सकते हैं, है ना। स्टॉक का कितना हो गया, 2000। उसके बाद करेंट एसेट क्या, बीआर है, कितना है, 3000। डेटर है, उसके बाद क्या है, डेटर है, डेटर कितना है, 4000। डेटर के बाद क्या है, बीआर है, कितना है, 3000। अब बीआर के बाद करेंट एसेट, ये तो करेंट लायबिलिटी है। करेंट एसेट क्या है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कितना पैसा है, 2500।
ये तो करेंट लायबिलिटी है बीपी, और क्रेडिटर भी करेंट लायबिलिटी, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से दीवार दे दिए। अब करेंट लायबिलिटी को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? करेंट लायबिलिटी को। अब देखो इसमें करेंट लायबिलिटी कौन है? तो करेंट लायबिलिटी तो एक मिल गया, बैंक ओवर ड्राफ्ट। कितना है? 2000। बैंक ओवर ड्राफ्ट कितना है? 2000। और क्या है करेंट लायबिलिटी? बीपी, वो कितना है? 4000। बीपी कितना है? 4000। और क्या है? क्रेडिटर। क्या है? क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर 3000। कंप्लीट हो गया। अब सबको ऐड करना है। क्या करना है? जोड़ना है। जोड़िए सबको। कितना आता है जोड़? कितना आ गया? 12000। इसको भी जोड़िए। 4 3 7 2 कितना आ गया? 9000। अब क्या करना है? 0 0 गायब हो गया, गायब हो गया। नहीं, अब 12 में 9 से भाग लगाएंगे। 12 है, 9 से एक बार में कट गया, 9 आ गया। बचा कितना? 3 बच गया, पॉइंट दिए, 0 आ गया। फिर 9 से काटेंगे, कितना होगा? 3 बार में 9 तिया 27, बचा 3, फिर 0, 9 तिया 27। हम लिख देते हैं 1.33/1, 1.33/1। तो एक सवाल का आंसर मिल गया। किसका? करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का है करेंट असेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। लेकिन एक और सवाल बचा हुआ है। दूसरा सवाल क्या है? लिक्विड रेशियो। क्या है? लिक्विड रेशियो। अभी तो एक क्वेश्चन का आंसर मिला है, दूसरे का भी आंसर निकालना। दूसरा क्या है? लिक्विड रेशियो। कौन रेशियो निकालना है? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा? करेंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस बाय करेंट लायबिलिटी। ऐसा ही कुछ फार्मूला है। अब देखिए करेंट असेट्स, क्वेश्चन से अभी तुरंत हम कैलकुलेट किए। करेंट असेट्स टोटल जोड़ के कितना हो गया है? 12000। करेंट असेट्स हो गया 12000। अब इसमें जरा गौर करो, कहीं पे आपको स्टॉक नज़र आता है? एक तो नज़र आ गया स्टॉक। कितना है? 2000। तो स्टॉक को माइनस करेंगे, स्टॉक कितना है? 2000। और इसमें से कहीं प्रीपेड एक्सपेंस नज़र आता है क्या? नहीं आता, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें से आप ये देखिए कि करेंट लायबिलिटी टोटल कितना है। तो करेंट लायबिलिटी अभी हम जोड़े हैं नहीं, 2000 4000 3000 को जोड़े। करेंट लायबिलिटी कितना है? 9000 रुपये। करेंट लायबिलिटी कितना है? 9000। अच्छा, 12000 में से 2000 चला गया तो कितना बच गया? कितना बच गया? 10000। और भाग किससे देना है? 9000 से। 3 0 तो गायब ही हो गया। नहीं, बचा क्या? 10 में से 10 भाग देना किससे? 9 से। कितना बार में डिवाइड हो जाएगा? एक बार में तो 9 आ ही गया, एक बचा, पॉइंट दिए, 0 आ गया। फिर एक बार में नहीं, 1 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 1। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1:1 ऐसा कुछ हो गया। नहीं, मतलब ये हो गया, यदि लायबिलिटी है ना 1000 होगा, 1000 होगा तो क्विक एसेट्स कितना होगा? 1110 रुपये। कितना होगा? 1110। यदि करेंट लायबिलिटी 1 लाख होगा तो क्विक एसेट्स कितना होगा? 1,11,000, है ना। मतलब इसके तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा, लायबिलिटी के तुलना में क्विक एसेट्स थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अभी हम 2 क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए। एक तो करेंट रेशियो भी निकाल लिए, और दूसरा क्या निकाल लिए? लिक्विड रेशियो। क्या निकाल लिए? लिक्विड रेशियो। हमको क्वेश्चन से यही 2 कैलकुलेट करना है था, करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। दोनों का आंसर पता चल गया।